और इसी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा प्रभात तारा मैदान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, आज भाजपा झारखंड सचिवालय का से घेराव करने वाली है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है आपको? जो है मैं आपको बता दूं कि सचिवालय घेराव और ऐसे में इस वक्त हम प्रभात तारा मैदान में है और यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के नेता जो है वो मौजूद हैं और ऐसे में अब से थोड़ी देर में सभी बीजेपी के नेता जो हैं वो सचिवालय का घेराव करेंगे। और ऐसे में कह दे आज का जो जिस तरीके से घेराव है, सचिवालय घेराव है, इसको लेकर के तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो तैयार है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी भी जो है पहुंच गए हैं। सर, आज जो घेराव होना है, क्या कुछ कहें? बस कहना क्या है भाई, झारखंड में जो 3.25 साल से झारखंड को जो लूट रही है, तो लूटने वाली सरकार को, भ्रष्ट सरकार को झारखंड से हटाना है और झारखंड को बचाने के लिए सचिवालय का घेराव है। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार जगह जगह पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं, परेशान कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इसके बाद भी लोग आ रहे हैं और लोग आएंगे। सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि ट्रेन जो आ रही थी उसमें 100-200 ही जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रहेंगे। ऐसे में काय को रोक रहे थे लोगों को? अगर कोई संख्या ही नहीं था तो किसको रोकने के लिए इतना पुलिस को लगा रखे हैं? हास्य का आयोजन कह रहे हैं सर। जिस तरीके से जेएमएम की बात करें तो कह रहे हैं कि हास्य का आयोजन हो रहा है। वही तो कह रहे हैं ना कि जब उनको लग रहा है कि हास्य का आयोजन है तो फिर परेशान क्यों है सरकार? क्या लगता है जगह पर क्यों रोक रहे हैं? पूरा प्रदेश से पता कर लीजिए आप लोग। तो क्या लगता है आज का जो घेराव होगा वो ऐतिहासिक रहेगा? अरे खाओ यार, आराम से खाओ। आज का जो घेराव रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा। बिल्कुल ऐतिहासिक रहेगा। आप देख रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतिका, आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि एक ऐतिहासिक आज का घेराव रहेगा और ऐसे में बीजेपी की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, ट्रेन भर के नेता और मंत्री पहुंचे हैं और बस भर के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहीं आप बने रहिएगा अंकुर हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ रातू रोड से लाइव जुड़ चुके। मोइजुद्दीन, वहां क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? रितिका, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा जो है वो लगातार हमलावर दिख रही है और आज सरकार की नीतियों के खिलाफ सचिवालय घेराव की बात कही गई है और बड़ी संख्या में रातू रोड से भी सचिवालय घेराव के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी निकलेंगे। इसकी तैयारियों से पहले यहाँ पर रांची सांसद है, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में लगातार सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मिशन 2024 की तैयारी भी मानी जा सकती है। हम बात करेंगे रांची सांसद संजय सिंह। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हेमंत बताओ, झारखंड बताओ, क्या है भारत के लोकतंत्र की सारी मतलब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे और सीबीआई और ईडी आप पे कार्रवाई करेगी तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। आप खनिज की लूट करोगे, अगर ईडी पूछताछ करेगी खतरे में हो जाता है। आप परिवारवाद करोगे, आप किसानों के साथ छल करोगे। किसानों को 5,000 रुपए एकड़ देने का काम रघुवर दास ने किया। 5 एकड़ तक 25,000 रुपए सबसे पहले उसको आपने बंद किया। एक में महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1 रजिस्ट्री होनी थी, उसको आपने बंद किया। युवाओं के साथ आपने छल किया कि 5 लाख नौकरी देंगे, इन 3.5 साल में 5 लोगों को नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ता वो आपने नहीं दिया। महिलाओं की सुरक्षा आप देखो, अगर कांड देखो इन 3.5 सालों के अंदर, तो महिलाओं की सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था देख लो, रघुवर जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, मैं पलामू का प्रभारी था। 12 बजे 1-1 बजे तक बाकी गढ़वा और गढ़वा रोड से चलते थे और 4 बजे घर पहुंचते रात में। आज क्या संभव है कि आप 8 बजे 9 बजे के बाद पलामू जा सकते हो, 8 बजे के बाद आप सिमडेगा और कुची और कमांड नहीं जा सकते जी। आवाज बुलंद करना, विरोध करना लोकतंत्र नहीं कुछ होती है, तो क्या लोकतंत्र केवल विरोधाभास नहीं होना कह सकती है या मिलकर बातें करना ताकि राज्य और समाज का विकास? तो बातचीत में विश्वास नहीं इनको, ना इनको चुनाव आयोग पे विश्वास है, न ईवीएम पे विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट के विश्वास है, यहाँ तक कि भारतीय सेना पे विश्वास नहीं है, न सीबीआई पे विश्वास है, न ईडी पे विश्वास है।
आपको तो किसी विश्वास नहीं है, तो बातचीत का माध्यम क्या? आप 3.5 साल में आपको मैंडेट दिया, झारखंड जनता ने मैंडेट दिया कि आप विकास करो, कहाँ कुछ हुआ? आप देख लो, हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह छलावा है। सिर्फ सोरेन परिवार खनिज को लूट में लगा हुआ है, पैसे बनाने में लगा हुआ है। एक ब्लॉक में आप देखो सीओ वीडियो की बिल। अभी इस सचिवालय घेराव का उद्देश्य क्या माना जाए? मिशन 24 की तैयारी? मिशन 24 की तैयारी नहीं, यानी सरकार को कहीं ना कहीं करना या झारखंड की सेहत जो है उसे मैंने बताया 3.5 साल आपको मैंडेट दिया, 3.5 साल दिया, मैंने आपकी फेरिस्त गिना दी। 1 घंटे में बोल सकता हूँ क्या क्या आपने वायदा किया और एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। तो जनता का आक्रोश, किसी सरकार को 3.5 साल देना माने 75% समय देना एक जायज है। हम तो 1 साल में हल्ला नहीं किया, 2 साल में हल्ला नहीं किया, हम तो 3.5 साल बाद हल्ला कर रहे हैं। मोइजुद्दीन, सांसद महोदय से एक सवाल करिए कि जेएमएम बिल्कुल भी इस घेराव को तवज्जो नहीं दे रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो ऐसे में कैसे सचिवालय तक पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए भाजपा लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर है, ऐसे में जो सरकार में सत्ता पर बैठे लोग हैं वो लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं और इस बात की निंदा करते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं उनका जो विरोध है ये एक तरह से नौटंकी है और इससे झारखंड की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर, लगातार सत्ता पर बैठे लोगों का यही मानना है कि भाजपा के इस तरह से विरोध से और ये आरोपों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे कार्यकर्ताओं को रोक क्यों रहे हो? पूरे राज्य भर से ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो हमारे बसेस हैं, जो अपने समर्थक हैं, जो अपने अन्य वाहनों से आ रहे हैं, हर जगह रोक रहे हो। डर है तब ना रोक रहे हो। आज इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी, हर जगह अवरोध पैदा कर रहे हो, छोड़ दो। आप छोड़ दोगे तो स्थिति देख लेना। आप हेमंत सरकार डर गई है, मिल गया है राज्य की जनता बदलाव के लिए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर सांसद महोदय का कहना है कि राज्य की जनता समझ चुकी है और सियासत को खाली कराना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा के लोगों ने आज सचिवालय घेराव किया है। मोइजुद्दीन, आप सांसद महोदय से ये सवाल पूछिए कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के भारी पुख्ता इंतजाम किए गए, तो ऐसे में कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता सचिवालय तक पहुंचेंगे? ये सवाल पूछिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जिस तरह से सत्ता पक्ष ने तैयारियां कर रखी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकने की बात कही गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती करीब 1,500 से अधिक जवानों की तैनात किया गया है, 144 प्रभाव में है। ऐसे में अब क्या होगा, कैसे आपको रणनीति का हिस्सा हम क्यों बता रहे? लेकिन आप देखो, सुनते ना आप, हमने तो 1 महीने पहले घोषणा की, तो कल से 144 लगाना क्या मायने रखता है? इसके मायने डरे हुए। पूरे राज्य भर में नाका आपने लगा दिया, इसका मतलब डरे हैं। सभी एसपी डीसी को निर्देश चले गए हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को रोके, इसके मायने डरे हुए हैं। आप राजधानी छोड़कर संताल भाग गए, इसका मतलब डरे हुए हैं। आपने कहा कि 1500 सुरक्षा कर्मी लगे, इसका मतलब डरे हुए हैं। आप सारे अधिकारियों को छुट्टी कैंसिल कर सबको प्रभात तारा मैदान, मोदी मैदान, जगन्नाथ मैदान में आपने ड्यूटी दे दी, मतलब डरे हुए हैं आप। फिर भी भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। लाखों की तादाद में सचिवालय घेर कर, जो लोकतंत्र का अधिकार है हमारा कि आपने काम नहीं किया, जनता के साथ छल किया और छल के बदले आज हम सड़क उतर कर इसका विरोध करेंगे। सचिवालय रीति का आपने यहाँ पर रमेश जी जो है इससे भी बात करेंगे, इसके नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता निकले। रमेश जी, क्या तैयारी है, कैसे घेराव के लिए निकलेंगे आप सारे? यहाँ से 2 से 3 हज़ार आधे घंटे ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम था और पार्टी का कार्यक्रम क्या कहें, इस जन आंदोलन है जिसे पार्टी ने नेतृत्व देने का काम किया। पार्टी कार्यकर्ता इस जन आंदोलन को देख रेख के लिए सपोर्ट में जा रहे हैं। ये जनता का आंदोलन है, जनता तरफ से जनता चाहती है कि सरकार हटे, इसलिए सचिवालय में घेराव किया जाता है कि सचिवालय में सारे मुख्यमंत्री थे, उनके पूरी कुनबा पूरे अफसर रहते हैं, इसलिए सचिवालय घेराव कर रहे हैं। बिल्कुल मोइजुद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम वापस से अंकुर आपसे जुड़ेंगे। अंकुर, जानना चाहूंगी कितनी संख्या में कार्यकर्ता फिलहाल वहां पे पहुंच चुके और जो गोड्डा से ट्रेन चली थी क्या वो पहुंच गई है? बिल्कुल रितिका, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे सचिवालय का घेराव करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जो हैं वो पहुंच गए हैं, बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं, उसके समेत जो है तमाम बड़े नेता जो हैं
वो बीजेपी के पहुंच गए हैं और ऐसे में एक भव्य रूप से तैयारी जो है वो देखी जा रही है। तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है एकजुट हो गए हैं बीजेपी के, और सचिवालय का घेराव जो है अब से कुछ ही देर में होगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती जो है वो की गई है। तो लगातार मैं कह दूं आपको कि जिस तरीके से आज विधानसभा, जिस तरीके से सचिवालय का घेराव जो है वो होना है, तो ऐसे में तैयारी जो है वो बीजेपी की देखी जा रही है। प्रभात तारा मैदान में तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। हालांकि अगर बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम ने ऐसे हास्य कार्यक्रम जो है वो करार कर दिया है। तो ऐसे में इनका कहना है कि एक ऐतिहासिक जो आज का घेराव है वो ऐतिहासिक होगा, और लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो है अब से थोड़ी देर में जो है सचिवालय का घेराव वो होगा। ऐसे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से सचिवालय का घेराव जो है थोड़ी देर में होगा। दीपक जी ये बताइए कि क्या कौन कहा है देने के लिए? दीपक जी ये बताइए कि आज जो जिस तरीके से सचिवालय घेराव आप करिएगा, क्या कुछ तैयारियां? अरे पूरी तैयारी जनता की है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोकतंत्र बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और साथ साथ जो परिवारवाद भ्रष्टाचार है उसकी कलई खोलने के लिए, और विकास की शून्यता पर महिला, आदिवासी, दलित के सम्मान की रक्षा के लिए, और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए आंदोलन है। जेएमएम ने कहा है कि खास कार्यक्रम जो है वो आज होने वाला है बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का कोई संगठन नहीं है। 5 परिवार के सदस्य पार्टी चलाते हैं, और 5 परिवार के सदस्य ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हैं। और ये दलाल किस्म के लोग आज सत्ता पर काबिज होकर के शासन चला रहे हैं। इसलिए कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, सुशासन नाम का चीज नहीं है। सुशासन के नाम पर कुशासन है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि आज जिस तरीके से जो घेराव होना है वो ऐतिहासिक घेराव जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंकुर, अगर और भी किन्हीं से बात हो सकती है तो आप ये पूछिए। भारी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है, तो ऐसे में झारखंड सचिवालय तक कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए रितिका, अगर बात करें बैरिकेडिंग की तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तमाम व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। साथ ही साथ जो है मजिस्ट्रेट की भारी संख्या में तैनाती की गई है। ऐसे में अब जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है अब से कुछ ही देर में सचिवालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। 144 धारा भी जो है वो लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस का सहयोग जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता करते हैं, या फिर पुलिस जो रांची पुलिस है उनको बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे में कुछ ही देर में जो है तमाम बातें जो है वो साफ हो जाएंगी। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता किस रूट से निकलेंगे, ये तमाम चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में है जो है तमाम नेता बीजेपी के वो यहाँ से जो है किस तरीके से सचिवालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तैयारी रहेगी। जी बिल्कुल अंकुर, और अगर बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन क्या पहुंच चुकी है, और बस भर के कार्यकर्ता भी आने वाले थे, तो क्या वो सभी लोग पहुंच चुके? क्योंकि इसे एक तरह से बीजेपी का महाजुटान भी कहा जा रहा है। बिल्कुल रितिका, जिस तरीके से लगातार जो है गोड्डा से ट्रेन आती है, ट्रेन में तमाम बीजेपी के नेता जो है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक महाजुटान की बात जो है वो सामने दिख रही है, और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है यहाँ पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो है वो मौजूद है। तो एक महाजुटान इसे कह सकते हैं, और ऐसे में आप देखने वाली बात होगी कि अब से कुछ ही देर में क्या कुछ बीजेपी की तैयारियां होती है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तैयारियां जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तमाम नेता जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, और कार्यक्रम को लीड करने के लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंच गए हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ तैयारियां जो है वो जो है होगी। जी अंकुर, दीपक प्रकाश है, बाबूलाल मरांडी है, और कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पे दिख रहे हैं? देखिए अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई बड़े नेता जो है वो अब से यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं, और एक महाजुटान होगा, और महाजुटान के बाद तमाम नेता जो है वो अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे जो सचिवालय का घेराव करने के लिए। ऐसे में बात करें तो तमाम नेता जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टेज में तमाम नेता जो है वो मौजूद है। पूर्व विधायक जो है काके के वो मौजूद है, साथ ही साथ
तमाम नेता जो है वो मौजूद है। तो ऐसे में जो है आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। उनके लिए तमाम व्यवस्था जो है वो बीजेपी के द्वारा की गई है। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर खाने के लिए भी जो है सुविधा दी गई है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है और कहीं ना कहीं आज का जो घेराव है वो देखने वाली बात है, कितनी भीड़ होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों में हमने साफ देखा कि बीजेपी का महाजुटान और इसे लेकर बीजेपी विशेष तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा द्वारा आज झारखंड सचिवालय का जो घेराव होने जा रहा है भाजपा के द्वारा वो कितना कारगर साबित होता है।